गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आपको उसने फार्मूला निकालना सिखाया है कि फार्मूला यही क्यों बना। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं क्यों बना जी ये फार्मूला। आपको स्क्रीन पर पहले दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, कि टोटल सरफेस एरिया इसको S1 S2 S3 मान लिया, S4 S6 मान लिया। ठीक है, तो मैं इसको अपने तरीके से आपको निकाल कर दिखाता हूँ, समझा कर दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकें। तो देखिए क्या है, घनाभ आपका ये होता है, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है। ठीक है, लंबाई इधर भी होगी, आप ये भी लंबाई ही होगी। ठीक है, ये भी लंबाई। ठीक है, ये ऊंचाई 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 ऊंचाई, ये चौड़ाई। ठीक है, और ये चौड़ाई है आपकी, और ये भी आपकी क्या है जी, चौड़ाई है। घनाभ यानी घर की तरह होता है। अब हमने क्या करा, इसका ये हिस्सा ऊपर वाला, ठीक है, ये हिस्सा और ये हिस्सा ऊपर वाला यूं लिया है। पहले ये वाला खोला, यहाँ गया, ऊपर वाला खोलेंगे तो इसके साथ यहाँ लग के ही आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो था, ये हिस्सा हमने इधर खोल दिया, और ये जो ये हिस्सा है, ये इसका हमने यूं खोल दिया। ठीक है, लेकिन एक पीछे वाला जो हिस्सा वो कैसे खुलेगा, वो देखिए। पीछे वाला हिस्सा हम यूं खोलेंगे, इसका ये जो हिस्सा है हमारा, ये ऐसे खुल जाएगा हमारा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको थोड़ा साफ दिखाई नहीं देगा। तो ये भी आपका क्या रहेगा, ये आपका L है, तो ये आपका L ही रहेगा। ठीक है जी, L है, और ये क्या है आपका H है, तो ये आपका क्या रहेगा, H रहेगा। ठीक है जी, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, समझिए आपके। ये हो गया S1, ये हो गया S2, S1 और S2, और जो आपने इधर उधर खोले हैं, उधर और उधर वाला S1 S2 हो गया। इधर उधर वाले ये हो गया आपका S3, इसे आप कह दीजिए S4, ये आपका आ गया S5, और ये होगा आपका S6। ठीक है, जो आपके छत और फर्श हैं उनको आपने S5 और S6 कहा, यही तो आपका फर्श। ठीक है, और जो छत निकल के आई थी वो आपकी S6 थी। अब देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिखाई दे तो दे ही रहा है, स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालने लगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए। ये जाएगा S1 S2 S3 S4 S5 S6, इस तरह से इन्होंने निकाल कर दिखाया। ठीक है, S1 की बात करते हैं। S1 में क्या है, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई है, आपकी L ही तो है, ये आपकी H है। लंबाई गुणा ऊंचाई, ये हो गया आपका L इंटू H। ठीक, प्लस S2 कितना है, S2 देखिए, S2 आपने इसको नाम दिया है, ये भी क्या है, L इंटू H। S3 किसको नाम दिया आपने, S3 इसको नाम दिया, तो इसका एरिया क्या होगा, B इंटू H। S4 किसको नाम दिया आपने, इसको नाम दिया, इसका भी एरिया क्या होगा, B इंटू H, लंबाई गुणा चौड़ाई। प्लस S5 किसको नाम दिया, इसको, इसका क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू B। प्लस में इसका क्या होगा, B इंटू H, सॉरी S6 का भी क्या होगा, L इंटू B। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप समझ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब ये LH और LH दो बार है, 2 इंटू L इंटू H हो गया। ठीक है, प्लस ये BH और BH दो बार है, तो 2 इंटू B इंटू H हो गया। प्लस और अभी LB और LB भी कितनी बार है, दो बार है, तो 2 इंटू L इंटू B हो। दो क्या ले लिया पूरे में से कॉमन, यहाँ रह गया, पहले इसको लिख दिया LB प्लस BH प्लस HH। तो ये आपका होगा टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया आपका, टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका ये है, आप ये यूज करेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप यही यूज करेंगे। ठीक है जी। अब अगर उससे वो कहता पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहता जी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका क्या आ जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, आपका छत और फर्श नहीं आता। छत S5 है, ये निकल का, और फर्श आपका क्या S6 है, यानी कि S5 और S6 नहीं होंगे आपके, सिर्फ ये होंगे। तो इसके फॉर्मूले में क्या है आपका, S1 कितना है आपका, L इंटू H,
H2B कितना है आपका L इंटू एच, H3 कितना है B इंटू एच, एस पर भी कितना है P इंटू एच, तो ये कितना होगा 2 L इंटू बी यानी कि LH प्लस का 2 BH, ठीक है 2 क्या ले लिया कॉमन और HB क्या ले लिया कॉमन, 2H कॉमन ले लूँगा, यहाँ क्या बचेगा L और यहाँ क्या बचेगा B। तो ये आपका होता है पांच प्रतिशत क्षेत्रफल किसका घनाभ का, किसके लिए पढ़ा हमने घनाभ के लिए पढ़ा, घनाभ का पांच प्रतिशत क्षेत्रफल ये हो गया, कुल प्रतिशत क्षेत्रफल आपका 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस में HL हो गया। अब यही चीज उसने आगे दे रखी है आपको घन के लिए, किसके लिए जी घन के लिए, लेकिन घन के देने से पहले उसने एक उदाहरण दिया है, उदाहरण देख लीजिए आप पहले। क्या जी हम पहले उदाहरण देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा उसने क्वेश्चन कहा एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 4 3 दे रखी है। कहता ए पार्ट में पूछा कमरे का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ पूछना 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवार और छत पर सफेदी का खर्च भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका LBH आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दे रहा होगा, आंसर देख लीजिए। L आपका है 5 मीटर, B आपका है 4 मीटर और H आपका है 3 मीटर, 5 4 3 ही है ना, हाँ जी ठीक है। पहले पार्ट है उसने पूछा जो दीवार आपका कमरे का कुल क्षेत्रफल, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB BH और HM, ये तो फॉर्मूला पढ़ा हमने, और वैल्यू रख दीजिए 2, LB कितना है 5 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3 BH का मतलब, फिर H इंटू L यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 4 सॉरी 5 3 इंटू 5, ये कितना होगा 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, इनको जोड़ दीजिए कितना हो गया 12 15 27, 27 और 20 47, 47 दूनी कितना होगा 94 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद उसने कहा कि 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से कमरे की छत और दीवार पर सफेदी का खर्च। तो भैया सफेदी का क्षेत्रफल पहले हम निकालेंगे, सफेदी का क्षेत्रफल कि सफेदी का क्षेत्रफल है कितना, कहाँ करेंगे चारों दीवारों पर करेंगे, यानी कि 5 क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस में सॉरी 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। 5 क्षेत्रफल का मतलब है 4 दीवार के क्षेत्र, और कहाँ कर रहा है जी वो छत पर कर रहा है, तो छत का क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि L इंटू बी, वैल्यू रख दीजिए। H कितना है मेरे पास 3, L प्लस बी 5 प्लस 4, L कितना है 5, B कितना है 4, 2 3 कितना होगा 6 और 5 4 9 और 5 चौक 20, ठीक 9 6 54 और ये 20 कितना हो गया आपका 74 मीटर स्क्वायर, सफेदी इतने एरिया पर होनी है। अब उसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्च, सफेदी का खर्च कितना है जी आपका 7.5 रुपये, 7 रुपये 50 पैसे, तो कितने मीटर स्क्वायर है हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्च। देखिए तो उसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्च 7.5 रुपये, कितने मीटर आ गया हमारे पास एरिया है, तो 74 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना होगा हमारे पास, देखिए 74 मीटर स्क्वायर का एरिया हमारा हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्च कितना हो जाएगा, 1 मीटर का है 7.5 रुपये, तो 74 पे कितना हो जाएगा 74 से क्या कर देंगे इसकी गुणा आप कर लेंगे खुद ही, ठीक है। 7.5 का मतलब पॉइंट हटाएं क्या लग जाएगा नीचे 10 लग जाएगा, कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, 2 से काटेंगे कितना आएगा 37, 37 की गुणा कर दीजिए 15 सत्ते 105, हासिल लगे 10, 15 तिया 45 और 10 55, 555 रुपये। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस तरह से 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्च कितना आ गया आपका 555 रुपये आ गया, ठीक है जी। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, सॉरी 525 रुपये आएगा, 15 सत्ते 105, 10 हासिल के 555 ही आएगा जी, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है।
मैं आपको घन के बारे में समझाने की कोशिश की है। कहता घन के बारे सारी भुजा कितनी होती है, ए ही होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ क्या होता है आपका, ए ही होता है। ठीक है जी, घर की तरह ही होता है ये भी, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। ठीक है, सारी भुजा बराबर। इसको भी अगर हम खोल देंगे इसी तरह से कि ये हिस्सा ऊपर वाला और ये एक साइड में यहाँ खोल दिया हमने, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये हो गया और ये वाला हिस्सा ये हो गया। तो सेम उसी तरह से ये फर्स्ट जो ये वाला पोर्शन है ये इधर खोल दिया हमने, जो पीछे वाला पोर्शन था हमने पीछे खोल दिया। ठीक है जी, और इधर वाला आपने इधर खोल दिया। ठीक है जी, ये वाला इधर खोल दिया आपने। तो सबकी भुजा कितनी रहेंगी, ए ए ए रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, आप समझ सकते हैं जिस तरह से पहला क्वेश्चन खोला था हमने उसी तरह से इसको भी खोला है। चारों भुजाएं क्या है, ऊपर नीचे वाली सब तरफ घर की छत ये रही आपकी, वो ऊपर से आ गई ये आ गई। ठीक है, आप इसको कहना चाहिए S1 है या S2 है। ठीक है जी, ये S3 है या S4 है, ये S5 है और ये S6 है। तो क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, घन का कोई S1 प्लस S2 प्लस S3 जितने भी ये भाग हैं सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, S6। और सबका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी भुजाई तो है वर्गाकार होता है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए आपके पास, 6a स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर घन का क्या कहेगा, घन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता अगर, तो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, एक ये हिस्सा है दीवारों का, एक ये हिस्सा S1 S2 और S3 और S4, S1 S2 S3 और S4। होना क्या है इसमें, सबका एरिया ए ये, तो 4 है तो कितना होगा 4a स्क्वायर। तो जो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो गया 4a स्क्वायर और जो कुल क्षेत्रफल है आपका 6a स्क्वायर। ये जो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसको 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। ठीक है, किसका, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसने क्या दिया उदाहरण। तो देखिए क्वेश्चन कहा उसने एक 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। कहता साथ ही 5 क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर यानी कि 4 दीवारें पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई गई हैं, तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, ये आपको निकालना। देखिए जो वर्ग दे रखा है, जो घन की भुजा है आपके पास कितनी है, भूल गया, 1.5 मीटर। ठीक है ये, और जो टाइल की लंबाई है, टाइल की भुजा है, टाइल की भुजा आपको दे रखी है, समझो कैपिटल ए से दिखा दिया, कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 25 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है जी, जो आपका घर है यानी कि पानी की टंकी है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला संपूर्ण क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। a का मतलब कितना है आपके पास, a का मतलब आपके पास 1.5 है, तो 6 रहेगा, ये हो गया 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 2.25 है जी। इसकी गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30, 3 हासिल के 6 दूनी 12, 15 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13, 13.5 मीटर स्क्वायर आता है। उसके बाद उसने कहा टंकी का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालिए। 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, 4a स्क्वायर। 4 तो 4 रहेगा, a का मतलब 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का मतलब आपको बताएगा 2.25, 15 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगी, 15 का स्क्वायर 225, 4 पंजे 20, 2 हासिल के 4 दूनी 8, 2 10 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 9, यानी कि 9.00 का मतलब 9 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि टाइलों की संख्या, संख्या निकालने की एक चीज याद रखिए, बड़ी चीज को हमें छोटी चीज से डिवाइड करते हैं। बड़ा क्या है, क्षेत्रफल होगा, 5 का क्षेत्रफल, और छोटी क्या है, टाइल का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे क्या आ जाएगा आपका, एक टाइल का क्षेत्रफल। पार्श्व में क्षेत्रफल पूरे चारों दीवारों पर लगानी है, तो पार्श्व में क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है कितना 9। टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, वर्गाकार टाइल है आपकी, भुजा का स्क्वायर, ये भुजा का वर्ग।
ये 9 तो 9 रहेगा, ये हो गया 25/100। ठीक है जी, काट दो 25 से कम 25, 25 चौका 100, स्क्वायर कर दो कितना हो गया, 9 तो 9 है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आप याद रखिएगा जब नीचे वाला बटे में हो ऊपर वाला ना हो, पहले की चौथे से गुणा हो जाती है। 16 नंबर कितना हो गया 144। कितनी टाइल चाहिए, यानी कि 144 टाइल आपको सही, क्योंकि बटे में क्या रहेगा, एक बटे में एक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी टाइल होगी आपकी 144 होगी। ठीक है, कितनी होगी आपकी 144 टाइल होगी। अब आपको अभ्यास के प्रश्न करने हैं, तो देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला अभ्यास का प्रश्न दे रखा है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर लंबाई है, एक घनाभाकार की लंबाई दे रखी है आपकी 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। तो देखिए आंसर में क्या आ जाएगा इसका, भुजा दे रखी है घन की उसने 10 सेंटीमीटर है जी, जो घनाभ है उसकी लंबाई है आपकी 12.5 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है कितनी 8 सेंटीमीटर। कितने जी 8 सेंटीमीटर। अब उसने ए पार्ट में पूछा है कि किस डब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल कम है। तो पहले हम घन का निकालें, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर, ए कितना है आपके पास 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख देंगे, 10 धाम 100 चौके 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद घनाभ का भी निकालेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम फॉर्मूला रट चुके हैं, घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है जी, थोड़ा समझ जाएंगे आप, 2h ब्रैकेट में l प्लस p। ठीक है, h कितना है हमारे पास 8 और l है 12.5 और h है हमारे पास 10, 2 अट्ठे कितना होगा 16, इनको जोड़ दिया कितना होगा 22.5। ठीक, 16 पंजे 80 हो गया, हासिल लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 हासिल गए, 16 दूनी 32 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद की जीरो तो बेकार ही है, तो 360 ही रह गया आपके पास, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह है 360, कितना रह गया जी यहीं पे लिख देते हैं हम, ये है आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कितना था 400। तो किसका अधिक है, घन का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है। उसने ये पूछा था किसका पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब उसने पूछा था कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो 400 में से इसको क्या कर देंगे माइनस, कितना अधिक है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया पार्श्व क्षेत्रफल। फिर उसने इसके अंदर बी पार्ट में पूछा है, मैं मिटा देता हूं इसको, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है आपसे पूछा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किस क्या निकालना है जी आपको, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, थोड़ा समझिएगा। बिल्कुल यहीं पे इसी तरह से हम करेंगे। देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 6a स्क्वायर, 6 तो 6 रहेगा, a का मतलब आपका 10 ही है, a का मतलब क्या है 10 है, तो 10 धाम 100 चक्का कितना हो गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बच्चे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB BH और HL। ठीक, 2 तो 2 रहेगा, LB का मतलब आप समझिए L है 12.5 और B है 10, B है 10, H है 8, फिर H है 8 और ये है 12.5। इसकी गुणा कर दीजिए आप जरा, 12 की 10 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, पॉइंट के बाद की जीरो बेकार, 10 अट्ठे कितना होगा 80 हो गया, 12.5 अट्ठे कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है जी, 125 अट्ठे 1000 होता है। अब इस सबको क्या कर लेंगे आप, सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे आप, ऊपर कर देते हैं जगह नहीं है नीचे, कितना हो गया, ये होगा 205 और ये होगा 305, 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने पूछा था कि किसका कम है, ये 600 है ये 610 है, तो किसका कम है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है जी कम है। कितना कम है, तो कितना कम है, ये 600 ये 610 है, तो कितना कम है 10 कम है, घटा देंगे, कितना आ गया जी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपके ए और बी दोनों पार्ट हो गए।
अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या कहता है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दे रखे 6, 5 और 4 मीटर है। कमरे का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक भाग में बी पार्ट कहता है कि 5 रुपए प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत का पर सफेदी का है। भुजा कितनी दे रखी है आपके पास, 6 मीटर है, L 6 है, B आपके पास 5 है और H आपके पास 4 है। 6, 5, 4 ये जी, हाँ जी। पहले भाग में पूछा कमरे का संपूर्ण क्षेत्रफल, ए में पूछा उसने कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट में LB, BH और HL, ठीक। 2 तो 2 रहेगा, LB यानी कि 6 गुणा 5, फिर BH 5 गुणा 4, फिर प्लस HL यानी कि 4 गुणा 6, HL, ठीक। इसको सॉल्व करिए, 6 पंजे 30, 5 चौके 20, 6 चौके 24, कितना हो गया जरा जोड़ के बताइए मुझे, 50 और ये होगा 74, 74 दूनी 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ये आ गया इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, कमरे का संपूर्ण क्षेत्रफल। फिर उसने हमसे पूछा सफेदी का खर्च निकालना है, 4 दीवारी और छत पर सफेदी किया। तो सफेदी का क्षेत्रफल पहले, सफेदी का क्षेत्रफल, ये सफेदी कहीं करी कहाँ, 4 दीवारी पर करिए, यानी कि 5% क्षेत्रफल आ गया, ये होता है 5% क्षेत्रफल। और कहाँ करें, छत पर। छत क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है छत में, ऊंचाई नहीं होती छत के अंदर। H कितनी है, 4, L इंटू बी 6 + 5, L इंटू बी 6 इंटू 5, ठीक है जी, 2 चौक 8, 6 5 11, 6 पंजे 30, 11 अट्ठे 88 + 30 कितना हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया 8 और ये हो गया 118 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। फिर उसने पूछा कहा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्च दिया है कितना, 5 रुपए। क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको कितने रुपए दिया है, 5 रुपए। हमें टोटल सफेदी का खर्च निकालना है, कितने हिस्से पर करिए सफेदी, 118 मीटर स्क्वायर पर। तो 118 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्च, 118 से क्या कर देंगे 5 की गुणा, यहाँ पर तो आप मतलब इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, पर सफेदी का खर्च। 5 अट्ठे 40, 4 हासिल के, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 एकम 5, कितने रुपए आ गए जी, 590 रुपए है सफेदी का आपका खर्च, ठीक है जी। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।